आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि बुद्ध केवल ब्राह्मणों के हैं गुरु क्या? बुद्ध केवल और केवल ब्राह्मणों के ही हो सकते हैं गुरु, सबके नहीं हो सकते, दूसरे के नहीं हो सकते। आप गौतम बुद्ध की भी जीवनी को देखिए, पढ़िए तो समझ में आता है कि तत्कालीन जो विद्वान ब्राह्मणगण थे वे ज्यादा संख्या में उनके शिष्य बने हैं। तो सवाल है कि क्या बुद्ध के शिष्य केवल ब्राह्मण हो सकते हैं या होते हैं या होना चाहिए? ऐसी बातें सुनने के बाद शायद आपको अच्छा न लगे, इसलिए कि आप ब्राह्मण को एक जाति समझते हैं, है ना? नहीं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जैसे डॉक्टर कोई जाति नहीं है ना, जैसे इंजीनियर कोई जाति नहीं होती, वैज्ञानिक कोई जाति नहीं होती। वह योग्यता है, वह क्या है? पात्रता है। वैसे ही जो है ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति नहीं है। ये क्या है? ये है गुण स्वभाव। आपने गीता पढ़ी है ना, उसमें देखिए कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि मैंने गुण स्वभाव के आधार पर चार वर्णों की सृष्टि की है, जाति के अर्थात जन्म के आधार से नहीं, गुण और स्वभाव के आधार पर। तो अब यहां जो है प्रश्न कि क्या बुद्ध केवल ब्राह्मणों के हो सकते हैं गुरु? तो मैं कहूंगा हां, केवल और केवल ब्राह्मणों के ही गुरु हो सकते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। आपको शायद आश्चर्य हो, विचारिए थोड़ा सा। अगर मैं कहूं कि जो है पीएचडी केवल मास्टर डिग्री वाले ही कर सकते हैं, दूसरे अन्य डिग्रीधारी नहीं, तो क्या कहिएगा आप? तो बात माननी होगी ना आपको कि नहीं भाई सही बोल रहे हैं कि ये तो मास्टर डिग्री के बाद ही कोई व्यक्ति भी जो है पीएचडी करने के योग्य होता है। क्यों होता है ना? वैसे ही ब्राह्मण बन जाने के बाद ही, ब्राह्मणत्व वाला स्वभाव गुण आ जाने के बाद ही कोई बुद्धत्व की ओर अर्थात निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, आत्मज्ञान, आत्म तत्व या निर्बीज समाधि की ओर अग्रसर हो सकता है। कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता, कोई वैश्य और शूद्र तो सोच भी नहीं सकता। जैसे मैट्रिक पास व्यक्ति जो है ये नहीं सोच सकता कि तो मैं पीएचडी करने वाला हूं और अब मैं पीएचडी करूंगा। नहीं, नो, ही कांट थिंक। ये सोच होगी कब? जब एमए हो जाएंगे, हाँ, एमएससी एमए हो जाएंगे, इसके बाद ही ये आ सकती है सोच कि मैं अब पीएचडी के कोर्स में दाखिला ले सकता हूं। तो मित्रों, बुद्ध केवल ब्राह्मण के ही होते हैं गुरु। ब्राह्मण मन लोक सेवी, समाज सेवी, खोजी, शोधार्थी, जिन्हें धन और मान दोनों ही लुभाते नहीं हों, ऐसे जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, लोक सेवी हैं, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। और ऐसे ही लोग मुक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूसरे स्वभाव के लोग उस ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते, यह संभव ही नहीं है। तो अब बात समझ में आई ना
तो अब आपको भी मानना होगा कि बुद्ध केवल ब्राह्मणों के ही गुरु होते हैं या हो सकते हैं। दूसरे वर्ण के लोग उनसे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वाधिक लाभ केवल ब्राह्मण स्वभाव गुण वाले ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद।